बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है हमारा? गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो मैं आपको बता देती हूँ। पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स के बारे में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था लीफ और लीफ के पार्ट्स। लीफ के पार्ट्स क्या क्या थे? पेटियोल, लैमिना, मिडरिब्स और वेन्स। और हमने उसमें क्या देखे थे? वेनेशंस भी देखे थे। तो वेनेशन दो टाइप के थे, पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और रूट्स और रूट्स के फंक्शन। बट पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा? अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? रूट्स के कौन कौन से टाइप है। दो टाइप दे रखे हैं यहाँ पे, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो बच्चों मैंने आपको ये बता दिया है कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, सो डैट आपको समझ में आ जाए। अब हमें पढ़ना है पार्ट 5 में 7.5 में बच्चों दे रखा है अबाउट फ्लावर। हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में। यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ द रोज इन फिगर 7.19a। ये देखिए 7.19a में क्या दिख रहा है आपको? लीफलेस ब्रांचेस। ये आपको क्या दिख रहा है? लीफलेस है, मतलब इसमें एक भी लीफ नहीं है। और बी और सी, बी में क्या दिख रहा है? ब्रांच विथ लीव्स, इसमें लीव्स है। और सी में क्या दिख रहा है? ब्रांचेस विद अ लीव्स एंड फ्लावर। इसमें क्या हो गया? लीव्स भी है और फ्लावर भी है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? विच वन विल हेल्प यू टू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज अ प्लांट। इससे आप प्लांट को काफ़ी ईजिली रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प मिलेगा। वो कैसे? विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19c। ये देखिए कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो? आर ऑल द फ्लावर कलरफुल। क्या जितने भी फ्लावर है वो सारे कलरफुल है? हैव यू एवर सीन द फ्लावर ऑन अ ग्रासेस या फिर वीट, मेज, मैंगो और गुआवा। क्या आपने फ्लावर देखा है ग्रासेस पे, घास पे कभी फ्लावर देखा है? नहीं देखा है। वीट में नहीं होता, मेज में नहीं होता है, इवन मैंगो एंड गुआवा में भी नहीं होता है। आर दोज ब्राइटली कलर्ड। क्या वो ब्राइटली कलर्ड है? तो ब्राइटली कलर्ड नहीं होगा, वो क्या होगा? ग्रीन इन कलर, उसमें तो कोई फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट है। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये? When choosing flower to study, avoid using a marigold। जब आप फ्लावर को पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, तो आपको मैरीगोल्ड को नहीं चूज़ करना है, या फिर क्रिसैंथियम को चूज़ नहीं करना, या फिर सनफ्लावर को। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट अ सिंगल फ्लावर। इनके बारे में आप पढ़ोगे कि ये जो फ्लावर है ये सिंगल फ्लावर नहीं है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लावर है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप ऑफ फ्लावर के एग्जाम्पल बताओ, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हो। एक्टिविटी 10, हमें क्या करना है एक्टिविटी 10 में? वी वुड रिक्वायर अ बर्ड एंड अ 2 फ्रेश फ्लावर ईच। हमें क्या चाहिए? बर्ड चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। या फिर दतुरा का ले सकते हो, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, या फिर लेडीज फिंगर के गुलमोहर। ये एग्जाम्पल दे रखा है, इनमें से कुछ भी ले लीजिए। ऑल्सो अ ब्लेड। और हमें क्या चाहिए? एक ब्लेड चाहिए, एक ग्लास लाइट चाहिए और अ शीट ऑफ पेपर, और उसके साथ साथ हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड वाटर चाहिए। तो ये तो एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी कि आपको चाहिए क्या क्या। ऑब्जर्व करना है 7.20, ये वाला फिगर 7.20 केयरफुली। लुक अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। ये जो ओपन फ्लावर है इसका प्रोमिनेंट पार्ट क्या है? प्रोमिनेंट मीन्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रहा है। दीज आर द पेटल्स। ये जो दिख रहा है आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है, ये प्रोमिनेंट पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये पेटल्स है। डिफरेंट फ्लावर्स हैव अ पेटल्स ऑफ अ डिफरेंट कलर्स। सो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में हम क्या देखते हैं? ये जो पेटल्स है ना, ये जो कलियाँ हो गई, ये क्या हो गई? अलग अलग कलर की होती है, बिकॉज हम देखते हैं हर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ये क्या होता है? पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज बर्ड। जब जो कलियाँ होती है फूल की, ये जब छोटे होते हैं तो ये पेटल्स कहाँ रहते हैं? ये बर्ड में, जब बर्ड जो कली है छोटी सी वो बंद रहती है। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड। बर्ड में बच्चों जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट क्या हो गया? डिड यू सी दैट दिस इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जब आप इसे देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा किस चीज़ से बना हुआ है? छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड सेपल। ये क्या है? सेपल होता है जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट किसमें? बर्ड में। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल। आप फ्लावर ले लीजिए और उसके पेटल्स को ऑब्जर्व करिए और सेपल्स को ऑब्जर्व करिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला क्या बोल रहा है? आर दे जॉइंट टुगेदर। क्या वो जुड़े हुए हैं? या फिर पूछ रहा है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल। सेपल्स और पेटल्स के कलर क्या है? थर्ड क्या हो गया? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव। ये जो पेटल्स है ना बच्चों, ये जो कलियाँ हो गई, ये ध्यान से देखिए, ये सेपल है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सेपल है, और ये आपको दिख रहा है पंखुड़िया, ये क्या हो गया आपको? पेटल्स। तो समझ में आ गया पहले सेपल्स क्या और पेटल्स क्या है। और क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेटल्स डू द फ्लावर हैव। फ्लावर्स के पास कितने पेटल्स है? तो ये टोटली डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर आप कौन सा ले रहे हो। आर दे जॉइंट टू वन अनदर और दे आर सेपरेटेड। अब क्या है? ये एक दूसरे से जॉइंट है या फिर सेपरेटेड है। डू द फ्लावर विथ अ जॉइंट सेपल हैव द पेटल्स दैट आर सेपरेटेड और दे ऑल्सो हैव अ जॉइंट टुगेदर। कह रहा है कि जो फ्लावर है उसमें अगर सेपल्स क्या है? जुड़े हुए हैं, तो उनके पेटल्स कैसे है? जुड़े हुए हैं या फिर सेपरेटेड है? फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन
ऑफ द होल क्लासेस। टेबल 7.3 में आपको फिल करना है, जितने भी बच्चे वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स ले रहे हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को उसमें टेबल 7.3 में फिल करना है। Add observation to this table from a field trip to a locality where there are plants with flower। उस जगह पे जाइए जहाँ पे बहुत सारे plants and flowers present है। Fill the last two column later। और जो लास्ट टू कॉलम है उसको बाद में फिल करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट पेज पे टेबल दे रखा है 7.3। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट या फिर ओपन इट। अगर आप अच्छे से देखना है इनर पार्ट तो या तो आप कट कर दीजिए या प्रॉपरली ओपन करिए। इफ़ द पेटल्स आर जॉइंट, अगर पेटल्स क्या है, जॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इन दतुरा एंड द अदर बेल शेप फ्लावर द पेटल्स हैव टू बी लेंथ वाइज। आप कैसे कट करोगे उनको, लेंथ वाइज कट करोगे एंड स्प्रेड आउट सो डैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। और जो इनर पार्ट है उसको प्रॉपरली आप स्प्रेड करोगे सो डैट जो इनर पार्ट है आप उसे ईजिली देख सको। इसी टेबल की बात हो रही थी बच्चों, ये रहा टेबल 7.3 ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर। ये क्या दे रखा है, नेम ऑफ फ्लावर या फिर प्लांट, जैसे रोज़ का ले रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स क्या हो गया, मैनी है या फिर कलर्ड है। यहाँ पे दे रखा है कि जो नंबर एंड द कलर ऑफ पेटल्स 5 है और ये क्या है, कलर्ड है। आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेटेड, तो इनके जो पेटल्स क्या होते हैं, डेफिनेटली सेपरेटेड होते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टेमिन आ, ये क्या हो गया, या तो ये फ्री है या फिर जॉइंटेड है, तो उनका स्टेमिन क्या हो गया, ये फ्री है। नेक्स्ट क्या हो गया, पिस्टल, ये प्रेजेंट है। अब आप ये बात करोगे स्टेमिन पिस्टल क्या है, तो आपको पहले ही बता दिया था कि पहले पढ़ ले उसके बाद हम ये फिल करेंगे। तो ये दोनों पार्ट तो बच्चों हम पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। रिमूव द सेपल्स एंड द पेटल्स टू सी द अदर पार्ट, ये तो हमें समझ में आ गया कि सेपल्स एंड पेटल्स को रिमूव कर लीजिए। स्टडी इन द फिगर 7.22 केयरफुली। 7.22 में ये अच्छे से देखिए। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टैमिन एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। स्टैमिन और पिस्टल को आइडेंटिफाई करिए। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। ये वाला जो पिक्चर है और ये वाला पिक्चर, इनको काफ़ी अच्छे से देखिए। इट शोज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमिन प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर। ये क्या दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैमिन। अब ये जो पार्ट ऑफ स्टैमिन हमें क्या दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज एंथर। और ये जो दिख रहा है आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, फिलामेंट। तो अगर आपसे पूछेगा बच्चों पार्ट ऑफ स्टैमिन क्या हो गया, दिस वन इज एंथर, दिस वन इज फिलामेंट। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट ऑफ द स्टैमिन इन योर फ्लावर। आप बता सकते हो पार्ट ऑफ स्टैमिन, तो क्या बताओगे, एंथर है और क्या हो गया, फिलामेंट। हाउ मेनी स्टैमिन आर देयर इन योर फ्लावर। अब जो आपने फ्लावर लिया हुआ है, जिससे आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आप काउंट करके बताइए उसमें कितने स्टैमिन है। ड्रॉ वन स्टैमिन एंड लेबल इट्स पार्ट। एक स्टैमिन को लेबल करिए, ड्रॉ करिए और उसके पार्ट्स को लेबल करिए। तो लेवल क्या करोगे आप स्टैमिन के पार्ट्स को, जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज एंथर एंड दिस वन इज अ फिलामेंट। ये आपको क्या दिख रहा है, 7.21 अ बेल शेप फ्लावर। ये दिख रहा है, बेल की तरह फ्लावर हो गया, वाइट कलर का होता है ये मोस्टली। ये क्या हो गया बच्चों, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। दिस वन इज अ एंथर। जो येलो कलर का देखते हो ना फ्लावर पे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, एंथर हो गया। उसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। ये आपका बच्चों ये स्टैमिन दिख रहा है आपको, ये क्रीम कलर का है। और ये क्या हो गया, पिस्टल, दिस वन इज ऑफ ग्रीन कलर। और यहाँ पे तो हमने पार्ट्स ऑफ स्टैमिन यहाँ पे देखा है अभी। नेक्स्ट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। जो इनर मोस्ट पार्ट है, ये देख रहे हो पिस्टल, दिस वन इज द इनर मोस्ट पार्ट, जो सबसे अंदर की तरफ है। इफ़ यू कैनॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टैमिन। अगर आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो तो स्टैमिन है, आप उसे रिमूव कर सकते हो। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर। ये कहाँ दे रखा है, 7.24। ये देखिए, ये पार्ट्स ऑफ पिस्टल, ये जो पिस्टल है काफ़ी ज़्यादा अंदर लोकेटेड है। अगर आप सारे पार्ट्स को अगर हटा देंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। सो दिस वन इज स्टिग्मा एंड दिस वन इज अ ओवरी। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। तो ये समझ में आ गया। अगर हम पार्ट्स ऑफ बच्चों स्टैमिन की बात कर रहे हैं तो स्टैमिन के पार्ट्स क्या हो गए, एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया। तो फिगर बनाने आएगा तो आप इसे एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, पिस्टल। पिस्टल क्या बताओगे, ये जो फिगर है पिस्टल, लेकिन अगर आप सारे पार्ट्स को रिमूव कर दोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इसके दो पार्ट्स है, ये रहा स्टिग्मा हो गया, और जो ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये स्टाइल एंड द थर्ड वन इज ओवरी। तो एंथर के बच्चों ये वाला हो गया एंथर, दिस वन इज द फिलामेंट। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है और ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट स्टैमिन के दो पार्ट्स हो गए, पहला क्या हो गया, एंथर और स्टिग्मा। और पिस्टल के क्या हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो समझ में आ गया ये। एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 में क्या दे रखा है बच्चों, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। अब ये जो ये वाला ओवरी है इसके बारे में हमें स्टडी करना है। फिगर 7.24 जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड द सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। अगर आप देख रहे हो तो क्या हो गया, जो सोलन है और लोअर मोस्ट पार्ट, ये देख रहे हो क्योंकि ये यहीं खत्म हो रहा है। सो दिस वन इज ओवरी। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी वॉट इज इनसाइड। जब इस पार्ट को कट करोगे तो आपको पता लगेगा इसके अंदर क्या है। लुक एट द फिगर 7.25a। नेक्स्ट पेज पे फिगर है, अभी हम देखेंगे।
एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी इनटू अ ऑफ अ फ्लावर। ये जो फ्लावर की ओवरी को आप कैसे कट करोगे, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। से दिस, ये आपको फिगर क्या दिख रहा है, कटिंग एन ओवरी, ये लॉन्गिट्यूडनल कट हो रहा है एंड अ ट्रांसवर्स कट। या तो ये आप ऐसे लंबे लंबे कट कर सकते हो या फिर ये ट्रांसवर्स कट कर सकते हो। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25। आप ओवरी को 2 तरीके से कट करिए। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेज ऑफ द ओवरी यू हैव कट। अगर आप चाहते हो कि ये ड्राई ना हो तो उसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर आप डाल सकते हो। ये क्या दिख रहा है बच्चों, सी दिस वन, ये इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी है। ओवरी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, दिस वन इज द ओव्यूल। तो आपको ओव्यूल भी समझ में आ रहा है, तो ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। और हमने ये भी देख लिया कि आप ओवरी को कट कैसे कर रहे हो। तो कैसे कट कर रहे हैं, 2 तरीके से। या तो हम पहला क्या दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं, और बी में कैसा दिख रहा है हमें, ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं। तो ये हमें दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिया। ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनली कट का हो गया। अगर आप ऐसे कट कर रहे हो तो ये दिखेगा, और अगर आप ट्रांसवर्स कट करोगे दिस वन तो आपको ऐसा फिगर दिखेगा। तो हमने दोनों फिगर देख लिए। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग द लेंस। ये जो इनर पार्ट ऑफ द ओवरी है इसे लेंस के थ्रू देखे। फिगर 7.26, ये वाला जो फिगर है इसके बारे में बात हो रहा है कि आप काफ़ी थोड़े डिटेल में देखें। डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। क्या आपको ओवरी के अंदर छोटे छोटे बिल्कुल बीड्स, छोटे छोटे दाने जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, इस चीज़ को ड्रॉ करिए, इनर पार्ट आप अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द मैनी फ्लावर एज यू कैन सी एंड आस्क बाय द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ले सकते हो, या फिर गार्डनर से, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह से, या फिर किसी और पर्सन से भी ले सकते हो। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड। जितना आपको चाहिए उतना ही फ्लावर को प्लक करें, उससे ज़्यादा फ्लावर को प्लक नहीं करना है। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3, जो पीछे वाला अभी हमने टेबल फिल किया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप बताइए, डू ऑल द फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स और स्टैमेन या पिस्टल। तो क्या हो गया कि सारे जितने भी फ्लावर्स आपने कलेक्ट किए, अगर 8-10 फ्लावर्स कलेक्ट किए, तो उसमें देख के बताइए कि क्या सबके पास सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन या फिर पिस्टल है। आर द फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, या कुछ ऐसा है, या इसके अलावा भी कुछ है। आर देयर द फ्लावर विच हैव द पार्ट्स अदर दैन दीज, क्या इनके अलावा भी कुछ और पार्ट्स प्रेजेंट है। डिड यू फाइंड द एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन अ सेपल एंड पेटल। क्या बच्चों कुछ ऐसे भी फ्लावर है जिनमें सेपल्स एंड पेटल्स में कुछ डिफरेंस नहीं है। डिड यू फाइंड द एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ द स्टैमेन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। क्या कुछ ऐसे फ्लावर है जिसमें जो नंबर ऑफ स्टैमेन और जो पेटल्स है वो डिफरेंट हो। तो हाँ, हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी समझ के आपको समझ में आ गया होगा कि जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गए, या फिर जो पार्ट्स क्या कौन कौन से बेसिस पे हो गया, सेपल्स, पेटल्स या फिर स्टैमेन या पिस्टल, ये क्या होता है, हर फ्लावर में सेम नहीं होते। ये क्या हो रहा है, टोटली वेरी कर रहा है फ्लावर टू फ्लावर। द नंबर ऑफ द सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही है। पिस्टल मे बी ऑल्सो बी डिफरेंट इन द डिफरेंट फ्लावर। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में क्या हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट अ टाइम, और कभी कभी क्या हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर में ही वेरी करे, कुछ पार्ट्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। वी हैव स्टडीज सम फीचर्स एंड द फंक्शन ऑफ लीव्स। हमने फंक्शन ऑफ लीव्स के भी बारे में पढ़ा था, स्टेम एंड रूट्स। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स। हमने फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द हायर क्लासेस। अब हम जो फ्लावर बच गया, फ्लावर के जो फंक्शन है हम कहाँ पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और फ्लावर्स और फ्रूट के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है बच्चों, लीव, स्टेम एंड रूट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। हमें हायर क्लासेस में किसके बारे में पढ़ना है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में। तो बच्चों चैप्टर यहाँ खत्म होता है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इसे भूलना नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर समझ में आया हो, काफ़ी ईजी लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।